वहाँ पे रोजगार मेले के नाम पे सिर्फ ड्रामा बनती होती है। वहाँ पे ऐसी भर्तियाँ आती हैं, मतलब ऐसी कंपनियाँ आती हैं जो बच्चों को मतलब पैसे ले लेती है उनसे और वहाँ पे उनका कैरियर खराब कर देती है। सीएम ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अभी योगी जी से पूछ लिया जाए आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको ये नहीं मालूम होगा। सरकार पूरी फेल है, डबल इंजन की सरकार है। यहाँ तक कि एमपी एमएलए भी वहाँ पे सब जगह पे है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं, टोटल भ्रष्टाचार। योगी जी जो चिल्लाते हैं कि लाल टोपी आतंकवादी है, अगर हम लोग बेरोजगार रह गए तो यही आतंकवादी बनेंगे। हमें तो लगता है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हम आदरणीय योगी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप किसी भी तरीके से अगर हमारी बात आपके पास पहुंच रही है तो आईटीआई निदेशक की एग्जाम करा के उसकी ज्वाइनिंग करा दीजिए। हमें आपसे बड़ा उम्मीद है। बस 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। कुछ समय पहले की बात बताऊंगा। जनवरी 2022 सहायक अनुदेशक की भर्ती निकलती है, उसके बाद से अभी तक की वो भर्ती लटकी हुई है। दिसंबर में उसी संशोधन और अभी तक के किसी प्रकार से कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और सभी की अपनी गुहार है। कुछ बातें करने के लिए आए हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लगातार अपनी गुहार लगाते रहे, मुख्यमंत्री तक की बातें हैं। सोशल मीडिया पे मुद्दा पूरा वायरल है, तमाम टीवी चैनल्स पे चलता है, लेकिन अभी तक के कुछ नहीं हुआ। अभ्यर्थियों से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। नाम सर आपका? राकेश कुमार नाम है सर। कहाँ से आए भाई? रामपुर से आया हूँ। क्या कहेंगे जो पूरा जो अभी तक के मामला रहा, पेंडिंग रहा, कहते योगी जी से तक के बात नहीं जा रही, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल सर बात सब जगह जा रही है। सर हमने निदेशालय ने हम कहा था कि हम 5 तक हमारी शॉर्ट लिस्ट वो कर देंगे, जबकि आज सर 13 तारीख हो गई, फिर भी कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। आज हम UPSSC गए थे, वहाँ पे उन्होंने सचिव सर मिले भी तक नहीं हमसे। ये बताइए, ये कंडीशन है। और सर पुलिस जो फोर्स है ना, उसका इस्तेमाल करके हमें भगा दिया वहाँ से कि जाइए आप, नहीं तो लाठी डंडे मारेंगे आपके ऊपर। सर ये अब 3 साल 2 साल सर हो गए वैकेंसी को, और धक्के खाते खाते सर लखनऊ चक्कर मारते मारते 10 बार या 15 बार हो चुका है सर। अभी तक 15 बार आ चुका है। हाँ सर, हाँ जी जी। लेकिन बातें तो आपको योगी जी से कहनी चाहिए। यहाँ से पार्टी वहाँ तक पहुँच पाएंगे तब हम लोग ना, हम लोग भवन जाते हैं, ठीक है, भवन जाते हैं, 10 बार आए लेकिन कुछ नहीं होता। सचिव से मिलने के लिए बोला जाता है, वहाँ मिलते नहीं। और अगली बार जब आए कहे चलो 10 दिन 15 अक्टूबर की डेट दिए थे, तुम लोगों को शॉर्ट लिस्ट या डेट आ जाएगी, फिर आ जाए, कहे यहाँ से चले जाओ तो शासन के ऊपर दबाव बना के हम लोग खेदा जाता है, वहाँ से चले जाओ, यहाँ से नहीं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी जाएगी। हम लोग डर जाते हैं। अब क्या करें, हम लोग तैयारी करते हैं, हम इतना लाचार है, कोई हम लोग सुनने वाला नहीं है सर। बात हमेशा ये होती है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अभ्यर्थियों के लिए बात होती है, रोजगार मेले तक लगा दिए जाते हैं। सर मैं ITI से प्राइवेट ITI में पढ़ाता हूँ। मैंने जो वहाँ का अनुभव मैं आपको बताता हूँ। ये बोलते हैं कि रोजगार मेला लग रहा, वहाँ पे रोजगार मेले के नाम पे सिर्फ ड्रामा बनती होती है। वहाँ पे ऐसी भर्तियाँ आती हैं, मतलब ऐसी कंपनियाँ आती हैं जो बच्चों को मतलब पैसे ले लेती है उनसे और वहाँ पे उनका कैरियर खराब कर देती है। उनको कहते हैं कि 8 पैसे लिए जाते हैं। हाँ जी, बच्चों से पैसे बिल्कुल लिए जाते हैं। 8-8 10-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं उनसे कि हम तुमको रोजगार देंगे। वहाँ जाने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। 6,000 8,000 या 10,000 की नौकरी मिलती है। उसमें भी ये हाल होता है कि उनको बोलता जाता है कि 8 घंटे का काम कराएंगे, लेकिन वो 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करवाया जाता है। मूर्ख बनाते हैं बिल्कुल। बहुत ये जो पूरी जो कार्य प्रणाली चली आ रही है, आप तो इस पर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये हम खुद देखा है, आपको देखा है हमारा इस चीज को, हम देखा है कि ये हाल हो रखा है सर वहाँ पे। हम लोग 2021 का पेट दिए, 22 का दिए, 23 देने जा रहे हैं, लेकिन 2.5 साल लगभग हो गया, हम लोग कोई सुनवाई। हम लोग पेट किए, फिर ITI किए, CTI किए, इतना मत 3 साल एक्सपीरियंस किए, फिर भी हम लोग कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग सारी क्राइटेरिया पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही सर। हम लोग धर भटक रहे हैं। घर इलाहाबाद रहते हैं सर, पढ़ते हैं, कोई घर पैसा कमाने वाला घर नहीं। अब अपना खर्चा कैसे चलेगा, तो हम लोग पढ़ाई छोड़ के जाएं, 10-5 हज़ार कहीं जीवन बिताए, नहीं तो हम लोग पढ़ाई छोड़ दें। मतलब सरकार ऐसी है कि युवा का कोई ध्यान नहीं। बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गई, हम लोग महंगाई बताइए। हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, 100 रुपये में एक दिन सब्जी पूरा नहीं होती है, कहाँ से चलेगा सर खर्चा। योगी जी से नाराज हैं आप लोग या फिर इन अधिकारियों से? हम लोग अपने क्या कहते हैं कि सीएम को गलत चुन लिया है। पहली बात तो सीएम ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अभी योगी जी से पूछ लिया जाए आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको ये नहीं मालूम होगा। और आयोग में वैकेंसी दे दी है, वैकेंसी अभी 2021 की आई हुई है, अभी 2023 खत्म होने वाली है। 2024 में अभी पूरे लखनऊ में चले जाइए, हर जगह लगा है डबल इंजन की सरकार।
इस विभाग में 3 नियुक्तियां बांटी गई। दो अभी देख रहा हूँ 219 प्रधानाचार्य नियुक्तियों की हुई। अभी हमारी वैकेंसी के साथ ITI निदेशक के लिए उसके साथ साथ लेखपाल की आई क्लियर हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, मुख्य सेविका का एग्जाम हो गया, NM की नियुक्ति पत्र बढ़ गई और हमारी वैकेंसी में कोई नजर नहीं है, न योगी का है, न आयोग के सचिव का है, न हमारे विभाग के डायरेक्टर का है। जो कि 26 सितंबर 2023 को डायरेक्टर के पास हम लोग आए तो डायरेक्टर ने सर बोला कि 5 अक्टूबर 2023 तक की आपकी एग्जाम डेट घोषित कर दी जाएगी, आप लोगों को लखनऊ आने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत है सिर्फ एग्जाम देने के लिए। लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है, आने के बाद एकदम निराश कर दिए। कोई उम्मीद नहीं है कि एग्जाम देने आए कि डेली धरना देने आए। अभी सुबह से मैं बताऊं, अपने पैसे का पानी तक नहीं पिया हूं, अपने पैसे के 20 रुपए की इतनी औकात नहीं कि पानी खरीद के पी लूं। अब अभी घर पे रहते हैं, हैंडपंप के शुद्ध पानी मिलता है, गांव के पानी लोग बोलते हैं शुद्ध। शहरों के किसी भी नल के पानी पी लीजिए, अगर पी लीजिए तो डेंगू के शिकार हो जाएंगे। अगर डेंगू हो गया तो हमें नहीं लगता हमारे पिताजी बचा सके उसको। सिर्फ योगी जी से अनुभव करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे एग्जाम डेट लगा दे, एग्जाम करा ले और उसके बाद नियुक्ति पत्र। अगर आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इतने लोगों को नौकरी दी, लीगल नौकरी कितनी दी, इन्होंने ये डाटा दे दें तो हमें लगे कि हाँ हमारे CM जी अच्छे हैं। एक बात कर ले, योगी जी से तो आप उम्मीद लगा रहे, लेकिन यहाँ सपा कार्यालय पे हम लोग खड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ पे क्या उम्मीदें हैं? हम यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के पास इसलिए आया हूँ कि हमारे विपक्ष के ये नेता हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं आजमगढ़ से, वहाँ उन्होंने इस्तीफा दे के सिर्फ यूपी के युवाओं को बात रखने के लिए विधानसभा में विधायक हैं। हम उनसे ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि विधानसभा सत्र चलने लगे तो हमारी बात रखे, पूरे दावे के साथ रखे। योगी जी जो चिल्लाते हैं कि लाल टोपी आतंकवादी है, अगर हम लोग बेरोजगार रह गए तो यही आतंकवादी बनेंगे। अगर हम लोग बेरोजगार रह गए तो यही आतंकवादी है। सबसे बड़ा आतंकवादी जो भी होता है उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, सब टेक्निकल होते हैं आतंकवादी। ओसामा बिन लादेन देखिए बीटेक किया था, वो भी सब लोग यही सब टेक्निकल हैं। सभी सारे इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएंगे, नाराजगी बहुत है, नाराजगी हमें किसी से नाराजगी नहीं है, सिर्फ हमारा एग्जाम डेट करा के जारी करके एग्जाम ले ले, हमें किसी से नाराजगी नहीं है। गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसी थी वो एक न्यूज पेपर के माध्यम से उन्हें अपना बताया था कि हम आपका एग्जाम कराए, खुद के जो वादे विज्ञापन जारी हुआ था। जी हाँ, विज्ञापन जो उनके खुद का वादा था। देखो, एक हमारा वादा नहीं, गवर्नमेंट ने खुद वादा किया था कि हम आपकी अनुदेशक की भर्ती कराएंगे। यदि अपने वादे पे खरी नहीं उतरेगी तो गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा रख सकते हैं हम अपनी? भाई, गवर्नमेंट का खुद का वादा था कि हम आपका एग्जाम 100 दिन के अंदर करा लेंगे। गवर्नमेंट उस वादे को ही पूरा नहीं कर पाई, तो अब गवर्नमेंट पे क्या अपेक्षा होगी आप बताइए। 2 करोड़ रोजगार की भी बात कर रही। देखो, आपके माध्यम से जैसे आपने सुना ऐसे ही हमने सुना, वो जमीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आपके कानों में सुनते हैं या हमारे कानों में सुना, वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अपने वादे करने के बाद में भूल जाते हैं, नए वादे करते हैं। अब ये है कि अपने वादे पुराने याद करें, उनको एग्जाम कराए। 100 दिन के एजेंडे वाली जो वैकेंसी थी उसकी साथ का सभी एग्जाम हो चुके हैं और ये एग्जाम अभी तक पेंडिंग है। वो इसका कुछ आधार ही नहीं बता रहे, क्या मतलब प्रोसीजर है, हमारा उसको जानकारी तक भी नहीं दे रही। हम स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा यहाँ पे एकजुट हो रहा है और अपनी जानकारी। मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ से आया हुआ हूँ और रात को सफर किया है, उसके बाद मैंने काफी सारी देखी समस्या हमारे पहुंचने से पहले। एक प्रश्न, योगी जी से मुलाकात करने का प्रयास आज के दिन में किया आपने? सबसे बड़ा से सब डर लगता है। वाले जो अभी कुछ दिन पहले वहाँ गए थे, उनका जो जनसभा लगती है उसमें गए थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने लेकर रख लिया वो पत्र सा, बाकी अपना कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। अभी तो पत्र लेकर रख लिया गया, सुनवाई कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, ठोस बातें होती हैं आप लोगों से? कोई ठोस बातें नहीं, सिर्फ हवाई बातें हैं। सारी इनकी योजनाएं हवाई हैं। स्किल इंडिया के नाम पे करोड़ों का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां खा रही हैं। जब वहाँ पे ट्रेनर ही नहीं है, ट्रेनर यहाँ धरना दे रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। 100 दिन का एजेंडा था कि 100 दिन में नौकरी पूरी करा ली जाएगी। 100 दिन का एजेंडा फेल मानते हैं? बिल्कुल फेल है, सरकार पूरी फेल है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ तक कि MP MLA भी वहाँ पे सब जगह पे है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं, टोटल भ्रष्टाचार। लास्ट में क्या कहेंगे योगी जी से? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये जो शॉर्ट लिस्टिंग करके हमारी एग्जाम कराई जाए, मुख्य परीक्षा कराने के साथ साथ दिसंबर तक हम लोग मांग कर रहे हैं कि दिसंबर तक हमारी ज्वाइनिंग सरकार के द्वारा दिला दी जाए। दिसंबर तक की ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, अगर नहीं होती तो उस दशा में क्या कुछ? ये वैकेंसी 100 दिन के एजेंडे में थी, 100 दिन क्या
साल भर ले लीजिए 365, दूसरी साल भी ले लीजिए 365, 600 700 दिन हो गए फिर भी एग्जाम का डेट कोई पता नहीं है। हमें लगता है ये 5 साल 8 साल 10 साल ले लेंगे। ये इसी के साथ साथ 2015 और 16 में ITI अनुदेशक की वैकेंसी आई है, इन्होंने इस पर भी काम नहीं किया है, उस पर काम नहीं किए तो इस पर कैसे काम करेंगे। और सबसे बड़ा हवाई ये 100 दिन का रोजगार देंगे, 100 दिन में सारी वैकेंसी को क्लियर कराएंगे। 100 दिन में तो ये फॉर्म भी नहीं भरवा के एग्जाम डेट भी नहीं जारी करा सकते। हमें तो लगता है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हम आदरणीय योगी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप किसी भी तरीके से अगर हमारी बात आपके पास पहुंच रही है तो ITI अनुदेशक की एग्जाम करा के उसकी ज्वाइनिंग करा दीजिए, हमें आपसे बड़ा उम्मीद है बस। अगर रही बात इसी के साथ हर दिन आए दिन पेपरों में विज्ञप्ति आती है, एक आर्टिकल बड़ा प्यारा से लिखा होता है कि विश्वनाथ मंदिर में बाबाओं की नियुक्ति होगी और उनका पे स्केल इंटर कॉलेज के पे स्केल के बराबर होगा। अगर यही करना है तो हर 5 किलोमीटर में मंदिर खुलवा दीजिए, हम लोग उसी में फॉर्म अप्लाई करके बाबा बन जाएंगे। बाबा बनने वाले हैं आप लोग? जी सर, नहीं सर, बाबा तो नहीं बनेंगे। बाबा क्यों सर बने हम लोग? आपके साथी बाबा बनने की बात कर रहे हैं। काम नहीं करें तो बनेंगे? काम नहीं करेंगे भाई, बनना पड़ेगा, लेकिन हम लोग नहीं बनेंगे। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। देखिए हम लोग की जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ और सिर्फ 6500 लड़के हैं टोटल। एक बात बताइए, काफी सारी बात हो गई जितनी बातें आप कर रहे हैं, युवा आपका क्या करेगा अगर बातें दिसंबर तक के नहीं मानी जाती? आपके साथी कह रहे दिसंबर तक के आपकी जो जॉब होती है वो फुलफिल कर देनी चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है। देखिए सर, अगर नहीं होती है तो 2024 में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। हम लोग भी अपना ताकत दिखाएंगे और सरकार को समझाएंगे। ये चेतावनी दे रहे हैं? हाँ, चेतावनी तो दे रहे हैं। 2024 के चुनाव में पूरी दिखेगी, क्योंकि आज जो हम लोग खाए पिए यहाँ पे घूम रहे, सबके देख रहे चेहरे कैसे उतरे हुए हैं, तो कहीं न कहीं आज हम लोग फंसा रहे हैं। फिर हम लोग अपने आए हुए हैं, हम चंदौली जिले से आए हुए हैं। देखिए यूपी के तमाम कोनों से यहाँ पर लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी अभ्यर्थी हैं और आप देख रहे हैं वैकेंसीज निकलती तो हैं, संशोधन हो जाता है, लेकिन आखिरी में रिजल्ट ये है अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ। 100 दिन रोजगार, 100 दिन के भीतर रोजगार देने की बात होती है, 365 दिन से भी ज्यादा हो जाता है साहब। लेकिन ग्राउंड स्तर की रियलिटी ये है, अखबारों में कागजों में तो आप जो पढ़ते हैं वो कुछ और होता है। बच्चों ने यहाँ पर ये तक कह दिया कि हर 100 मीटर 500 मीटर में मंदिर खुलवा दीजिए, अगर वैकेंसी नहीं दी जा सकती आपकी तरफ से, अब मंदिर में जाकर के बाबा ही बन जाते हैं। तो समझ सकते हैं बेरोजगारी का स्तर क्या है, सरकार दावा क्या कर रही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो आप सभी से गुजारिश है, इस मुद्दे से जुड़े हुए जो लोग देख रहे हैं या फिर अन्य लोग देख रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा और अपनी राय जरूर देते रहिए। और आपकी भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, 4PM न्यूज नेटवर्क की टीम आपके क्षेत्र में आएगी, आपके मुद्दे उठाएगी जरूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।